वह स्त्री जो सचमुच तुमसे प्यार करती है तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला एक पल में नहीं करती। महीनों वह खुद को समझती है और जिस दिन वह तुम्हारे बिना खुद को समझना और संभालना सीख जाती है, ठीक उसी पल वह तुम्हें छोड़कर सिर्फ खुद की हो जाती है। तुम्हें उस दिन से डरना चाहिए, तुम्हें उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन स्त्री प्रेम और स्वाभिमान में से स्वाभिमान को चुनती है, क्योंकि उसी दिन स्त्री तुमसे मिले प्रेम को हीरे की तरह दिल में रख लेती है और सारी दुनिया के लिए दिल के दरवाजे सदा के लिए बंद कर देती है। यह उसका अंतिम फैसला होता है, ये उसका अंतिम फैसला होता है तुम्हें छोड़कर जाने का। स्त्री सहज विद्रोही नहीं होती। विद्रोह करने से पहले वह बार बार तुम्हें एहसास कराती है कि अब पहले जैसा प्रेम महसूस नहीं हो रहा है, प्रेम को कुछ और वक्त दिया करो। तुम उसे और उसकी बातों को लापरवाही से टाल देते हो और एक दिन वह तमाम यादें और प्रेम समेटकर तुमसे दूर चली जाती है। एक बार प्रेम तज कर और प्रेम समेट कर जा चुकी स्त्री कभी पहले सी नहीं रहती। तुम्हारे जिस प्रेम ने उसे कोमल और संतुलित बनाया था, तुम्हारा वही प्रेम उसे जीवन भर के लिए कठोर और निष्ठुर बना देता है। तुम लापरवाही में कभी जान ही नहीं पाते कि मरते दम तक वह स्त्री दोबारा वैसी कभी नहीं बन पाती जैसी वह तुमसे मिलने से पहले थी। अपनी मौज में चलते तुम कभी जान ही नहीं पाते कि तुम एक हरी भरी खिली और खिलखिलाती स्त्री की हत्या कर चुके हो, उसके अरमानों को मार चुके हो, उसके सपनों को ध्वस्त कर चुके हो। कुछ लोगों को मेरी ये बात अजीब सी लगेगी और मैं अपनी इस बात के लिए उनकी आलोचना का शिकार होने से नहीं डरती, लेकिन सच्चाई यही है। ये उस महिला के शब्द हैं जिसने बड़ी जद्दोजहद के बाद, सब कुछ करके हार जाने के बाद अपना घर संसार त्याग दिया और समाज में एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, उन सताई हुई स्त्रियों को एक सम्मान दिलाने के लिए, एक राह बताने के लिए एक नई शुरुआत करती है, एक नए सफर पर ना चाहते हुए भी चलने का संकल्प लेती है। और शायद इसीलिए एक स्त्री को पुरुष से शक्तिशाली माना जाता है। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में हमेशा पुरुष के पहले स्त्री का नाम आता है। उदाहरण स्वरूप राम से पहले सीता, कृष्ण से पहले राधा, शिव से पहले शक्ति और इसी तरह और भी लोग। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई स्त्री इस तरह का विद्रोही निर्णय, सो कॉल्ड विद्रोही निर्णय लेती है तो उसका साथ कोई नहीं देता। उसे समझाने वाले तो हजार होते हैं, साथ देने वाला कोई नहीं होता। उस समय वो अकेले उस पथ पे चलती है जिसे वो कभी ख्वाब में भी नहीं चुनना चाहती। और जब वही अपने रास्तों को तलाश कर मंजिल की तरफ बढ़ती है तो लोग उसके पीछे अपना हाथ बढ़ाते हैं। जब उसे उन हौसलों की ज़रूरत होती है, उस सहारे की ज़रूरत होती है, तब कोई नहीं आता। ये एक विडंबना है। इसीलिए कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों से लिपि पुती स्त्री से ज़्यादा खूबसूरत संघर्ष करती हुई स्त्री होती है, क्योंकि वो उसके अपने विचार होते हैं, वो उसका अपना निर्णय होता है और जिजीविषा की एक संकल्प होता है।
कवियों ने सशक्त नारी पे बहुत सारी लाइनें लिखी हैं। सरकार ने भी नारी सशक्तिकरण पे बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए हैं, लेकिन सही मायने में स्त्री आज भी दोयम दर्जे की नागरिक है। नारी का सम्मान करना माँ का सम्मान करना है। माँ का सम्मान करना भगवान का सम्मान करना है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान का सम्मान करता है वही आनंद से भरा हुआ जीवन जीता है। तो आज के लिए इतना ही, और एनीवेयर कभी भी आर्या के साथ आशा करती हूँ मेरे ये थॉट्स जो किसी की आप बीती है आपको पसंद आएगा, और आप भी अगर ढूंढेंगे तो आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सीता की तरह अग्नि परीक्षा तो नहीं दी, लेकिन अपनी जिंदगी को एक हवन कुंड में जलती हुई पवित्र अग्नि की तरह जला करके खुशबू का विस्तार किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।